देश में क्रमबद्ध तरीके से लड़ रही है। हमने आज़ादी के दौर में भी मजदूर किसानों और समाजवाद की जो हमारी जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसमें क्रमबद्ध तरीके से हमारी जो है कम्युनिज्म हमेशा निरंतर लड़ती रही है। और साथ ही भगत सिंह इस भारत में भारत जो नौजवान सभा बनाए थे, उनका लक्ष्य ही था इस देश को एक समाजवादी राष्ट्र बनाए, ऐसा समाजवादी राष्ट्र जहां कोई ऊंच नीच जातीय धर्म न हो, जहां समानता हो, जो समानता के पश्चात अम्बेडकर जी रहे, उनको चाहने वाले अगर देखा जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट रहे, उन सबसे ज्यादा वोट कम्युनिस्टों ने दिया, उनको जो कानून मंत्री बनाया, जो हमारे संविधान को आज दिए। आज भी हमारे संविधान जो है हमारे हाथों से निकलती जा रही है। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हैं महाराजगंज में और महाराजगंज मुख्यालय में हैं और यहाँ पर धरना स्थल पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो महाराजगंज के ही लोग हैं और धरना देने के लिए आए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले दिखा दीजिए, तमाम गाड़ियाँ आई हैं और लोगों की सरकार से प्रति कहीं न कहीं नाराजगी है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो व्यापारियों के ऊपर जिस तरह से जीएसटी की छापेमारी हो रही है, छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो तमाम मुद्दे को लेकर तमाम लोग आज महाराजगंज में धरना स्थल पर और जिलाधिकारी महोदय से अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, तो इनसे हम चलकर आपसे बातचीत करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कमाने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, इसके चलते ये देश नहीं धर्मानों का, ये देश नहीं धर्मानों का। तो दोस्तों, आपने देखा इनका जो भी है इनकलाब जिंदाबाद और तमाम नारा देकर जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं आज महाराजगंज में धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं लोग। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किस मुद्दे को लेकर इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जो भी महिलाएं हैं, जो भी नौजवान साथी हैं, तमाम बुजुर्ग साथी हैं, तो सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि इनको यहाँ पर आकर धरना देना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की क्या जरूरत है। तो हमारे साथ हैं अमजद जी और कम्युनिस्ट पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं महाराजगंज के जिला सहायक मंत्री। तो आप बताइए कि मतलब आप लोगों को धरना देने का क्या उद्देश्य है और इसके पीछे क्या कारण है? आज महंगाई के सवाल पे पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी कार्यक्रम होना निश्चय है, हो रहा है। और हमारी डिमांड है, जो महंगाई है, जो जीएसटी है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा 2020 में जो आई है, इसको निरस्त की जाए। इसकी मांग को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इस समय यूथ फेडरेशन का राज्य सेक्रेटरी भी हूँ, जो नौजवान सभा भी जो हर साल में कार्यक्रम लेता है। जो बेरोजगारी की जो मुद्दा पूरे देश में बनी हुई है, जो आज सारी सेक्टरें जो अंडानी और अंबानी को दी जा रही है, उससे हमारी वैकेंसियां समाप्त हो रही है और कौड़ी के भाव में देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो है उपयोग किया जा रहा है। इसको हम चलने नहीं देंगे। इस सवाल को लेकर हम जो हमारी सीपीआई जो राजनीतिक हमारी पार्टी है, वो पूरे देश में क्रमबद्ध तरीके से लड़ रही है। हमने आज़ादी के दौर में भी मजदूर किसानों और समाजवाद की जो हमारी जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसमें क्रमबद्ध तरीके से हमारी जो है कम्युनिज्म हमेशा निरंतर लड़ती रही है। और साथ ही भगत सिंह इस भारत में भारत जो नौजवान सभा बनाए थे, उनका लक्ष्य ही था इस देश को एक समाजवादी राष्ट्र बनाए, ऐसा समाजवादी राष्ट्र जहां कोई ऊंच नीच जातीय धर्म न हो, जहां समानता हो, जो समानता के पश्चात अम्बेडकर जी रहे, उनको चाहने वाले अगर देखा जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट रहे, उन सबसे ज्यादा वोट कम्युनिस्टों ने दिया, उनको जो कानून मंत्री बनाया, जो हमारे संविधान को आज दिए। आज भी हमारे संविधान जो है हमारे हाथों से निकलती जा रही है। फिर वो दौर आया कि आजादी के दौर में जैसे हम लड़ते थे, फिर पुनः हम जो है इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी ताकत, अपनी ऊर्जाएं इस देश और राष्ट्र को देने के लिए तत्पर एकदम तैयार है। दोस्तों,
कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव, जिला सहायक मंत्री अहमद जी से हमने बातचीत किया और उन्होंने अपना पक्ष रखा। और एक हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के एक नौजवान साथी रोहित जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का जो यहाँ पर धरना देने का मेन उद्देश्य क्या है और सरकार के प्रति आपकी क्या मांगे हैं, बताइए। हम लोग आज कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ जिले पर धरना दे रहे हैं। हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा है आज का यह है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जीएसटी के नाम पर आज पूरे प्रदेश में जो है व्यापारियों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वो भी एक मुद्दा है। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति के नाम पर आज छात्रों को जो वर्ग लाया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और जिस तरह से सांप्रदायिकता घुसेड़ा जा रहा है शिक्षा में भी, और शिक्षा में जिस तरह की महंगाई जो है कई सौ गुना फीस वृद्धि कर दी गई है, इस तरह से जो भी आज गरीब तबके के छात्र हैं वह जो है पढ़ाई लिखाई में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उनके अभिभावक, उनके गार्जियन पढ़ाई के खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है। आज की जो स्थिति है, आज के इस परिवेश में आज जो भी क्रांतिकारी ताकतें हैं, जो भी इस देश में वामपंथी संगठन के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर के और इन सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। इसी क्रम में हम लोग भी आज यहाँ जिले पर इन मुद्दों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो है यह धरना प्रदर्शन करके प्राथमिक स्तर पे हम लोग एक चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हम लोगों का जो भी यह मांग है, जो ये मुद्दे हैं, तमाम बिंदुएं हैं, हम लोग जो है 20 बिंदुओं पर आज जो है यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन मुद्दों पर पूरा तत्काल पहलकदमी करे सरकार। यदि नहीं करती है तो फिर आगे हम लोग जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और यहाँ से लेकर के और संसद भवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ा तो जेल भरने का भी काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो अमजद जी ये बताइए कि आप लोगों का जो आज का आंदोलन है, तो इस आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है थोड़ा बताइए कि क्या आपकी मांगे हैं और क्या मतलब आप लोग किस उद्देश्य से। देखिए, आज जब कोई चीज़ें जब गवर्नमेंटियल होता है, सरकारी होता है, तो उस पर जनता का जो है अधिकार बनता है। जब वो चीज़ें सरकारें जनता के द्वारा आई और जनता के विपरीत कौड़ी के भाव में हमारी सेक्टरें को देती जा रही है तो लाजिम हर चीज़ें महंगी होगी। आज महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इस सवाल को लेकर हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे हमारी रणनीति आगे क्या करेगी, हमारी राज्य स्तर क्या करेगी, केंद्रीय स्तर मुख्य रणनीति बनाएगी, उस पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है कहीं न कहीं किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, लेकिन आज किसान गन्ना भुगतान को लेकर परेशान है। किसानों का जो पेमेंट है नहीं हो पा रहा है, किसानों का जो धान है वह समय से सरकार नहीं खरीद पा रही है। तो कहीं न कहीं कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर उनकी आवाज़ नहीं बन पा रही है। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी के पहले से लड़ती आई है। जब से उत्तर प्रदेश में भी कम्युनिस्ट पार्टी 67 के दौर में मजबूत रही, लेकिन जब से जातिवादी जो संगठनें आई, जो बसपा, सपा, ये जितनी जो पूंजीवादी दलें आई, पूरे देश के उत्तर प्रदेश की जनता को एक सांप्रदायिक उन्माद देकर और संगठित कर कर अपना वोट बैंक बनाने का सिर्फ काम किया है। जो लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार और महंगाई से निजात, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये करोड़ों लगाते हैं और वो जनता से लूटते हैं, इनका मुख्य एजेंडा रहा है। और कम्युनिस्ट पार्टी जनता से लेकर जनता के हक में लड़ाई लड़ती रहती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की ये पार्टी नहीं है। कम्युनिज्म एक विचारधारा है, जो उसका विचारधारा कम्युनिज्म एक सोशलिज्म है और सोशलिज्म को ही एक समाजवाद कहा जाता है। और समाजवाद के पसदर हमारे क्रांतिकारी बहुत रहे इस देश में।
जो इस देश को अपनी जीवन दे दिए, उसी विचार को लेकर निरंतर हम आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम एक समाजवादी राष्ट्र चाहते हैं जहां कोई जाति और भिन्नताएं नहीं होगी, जहां समानताएं होगी, असमानताएं नहीं होगी। इसके लिए हम काफी कुछ कर रहे हैं, लोगों से चंदा ले रहे हैं और अपनी छोटी मोटी जो भी हमारी ताकत है उसको लेकर निरंतर हम प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं। यही हमारा काम है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी आज विकसित देश हैं, चाहे जो संपन्न देश हैं, अधिकतर देशों की अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो तमाम देश कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जो भी वैज्ञानिक सोच रखने वाले, तर्कशील सोच रखने वाले लोग हैं वो इस विचारधारा से जुड़ते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आज हमारा भारत के जो नौजवान हैं कोई ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से उतने तेजी से नहीं जुड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जबकि हमारे देश में तमाम ऐसे महापुरुष हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए, भगत सिंह हुए, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। आज इनको मानने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन इनके विचारों पर चलने की कोशिश कोई नहीं कर पाता, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे मुख्य वजह युवाओं में एक तरह से जो चेतना का अभाव है और एक जो देश में सरकारों के द्वारा जो सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा जो धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जो जातीय उन्माद पैदा किया जा रहा है, जो क्षेत्रवाद का उन्माद पैदा किया जा रहा है, हमारे युवाओं को जो है इन्हीं मुद्दों में जो है गुमराह करके और उनको भटकाने का काम ये कर रही है। जो भी क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जातिवादी ताकतें हैं, तो इसके वजह से थोड़ा युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस उधेड़ गुण में है कि वह क्या करे, कैसे, उसको दिशा नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का कुछ न कुछ सक्रियता घटा है, उनके ताकत में जो है कहीं न कहीं कुछ कमजोरी आई है, उसका भी एक बहुत नकारात्मक असर पड़ा है आज के युवाओं पर। तो आज फिर पुनः जो है हम जैसे युवा और आगे आ रहे हैं और हम अपने युवा वर्ग को सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः उनको जो है इस वामपंथी और इस कम्युनिस्ट और इस प्रगतिशील वैज्ञानिक विचारधारा उनके अंदर जो है पुनः नए तरीके से समावेशित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाले समय में एक बड़ा देश में आंदोलन हो और एक क्रांति हो और एक समाजवादी राष्ट्र बने अपना यह देश, जिसका कल्पना हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे तमाम जो क्रांतिकारी वीर देशभक्त जिन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे लोगों के लिए जो है हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और युवाओं को भी इस रास्ते पर चलाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, हमने जो भी तमाम कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे उनसे बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि क्या उद्देश्य लेकर इन्होंने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महाराजगंज में। तो हमारे द्वारा की गई बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।